वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 39 श्लोक हमने पूरे किए थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो अर्जुन का प्रश्न है कि संसार में क्यों इतने पाप करते हैं लोग। पाप पता है, यह रास्ता गलत है, पता है, फिर भी उसी मार्ग से जा रहे। सत्संग सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कथा सुन, फिर भी उसी मार्ग से जाते हैं। क्यों? यह अर्जुन का प्रश्न था। तो भगवान ने बताया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवान। ये रजस से जो काम पैदा हुआ है, यह काम मनुष्य से बाय फोर्स पाप करवाता है। तो इस काम को हमने खत्म करना है। ये करता क्या है काम? ये हमारे विवेक को ढक देता है। 3 प्रकार उन्होंने बताए किस प्रकार से वो विवेक को ढक देता है। ये हमें सत्संग से उठा के कुसंग में बिठा देता है। एक अच्छा भला एक्टिव आदमी जब आलसी लोगों के ग्रुप में चला जाता है तो वो स्वयं आलसी हो जाता है। अच्छा, वो जानता है पर बोलता है क्या करूं, मेरे दोस्त है। तो इच्छा न होते हुए भी मनुष्य गलत राह पे चला जाता है। और ये है कैसा काम? ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। चाहे आपको 1000 जन्म 1000 वर्षों की आयु मिल जाए, यह काम समाप्त नहीं होता है। क्योंकि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अज्ञान की वजह से या पूर्णता की वजह से, कमी की वजह से, खालीपन की वजह से हम काम बढ़ाते ही रहते हैं। और हमको क्या लगता है, काम पूर्ति से यानी कि कुछ पाने से हमें सुख मिलेगा, जो कि नामुमकिन है। पर हम कहते नहीं, हमारा तो अनुभव है, मुझे कार चाहिए थी, मैंने कार ली, मैं बड़ा सुखी हो गया। सुख कार में नहीं है। यदि सुख शराब में होता तो पहले माँ बाप अपने बच्चों को शराब पिलाते। यदि सुख सिगरेट में होता तो सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चों को सिगरेट देते। वो सब लोग जानते हैं कि इन वस्तुओं में है ही नहीं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो इन वस्तुओं में है ही नहीं, परंतु काम का आवेग इतना है वो अपने आप को रोक नहीं पाते। एक एडवर्टाइजमेंट देख ली, ये थॉर्न ऑयल पियो, वो आजकल तो एल्गोरिदम्स लगा देते हैं। आपने एक बार एक चीज देख ली, बार बार वही आपके सामने आके खड़ी होगी, आपको पागल बना के ही छोड़ेंगे। और मनुष्य फिर बोलते नहीं नहीं मुझे चाहिए। किसी ने बता दिया, अरे हमारा सोफा ले लो, आपको नींद अच्छी आएगी। लोग सोफा लेते हैं। अरे सोफा बैठने को है भाई, सोने को नहीं है। इतना भी कॉमन सेंस नहीं चलाते। एडवर्टाइजमेंट में बता दिया सोफा लीजिए, नींद अच्छी आएगी, ले लेते हैं। तो यह काम अग्नि की तरह है। आप इसने कितनी भी आहुति डालो, ये ज्यों का त्यों, और दो मुझे, और दो मुझे, और दो मुझे, यह समाप्त होने वाला चक्कर नहीं है। इसलिए इसको समझना चाहिए। और भगवान कहते हैं इसको खत्म कर अर्जुन, मार डाल। उन्होंने शब्द ऐसे यूज किए हैं 3 बार, तो शत्रु शत्रु शत्रु, एक काम तेरा शत्रु है, इसको खत्म कर। अर्जुन तो योद्धा है, उसके हाथ में गांडीव है,
तो कौन शत्रु अर्जुन के सामने टिक पाता है? लेकिन ये काम जो है, इसको मारना इतना आसान नहीं है। पर कहाँ कहाँ जाएं, इसको कहाँ ढूंढें हम, इसका स्थान क्या है, ये वो बताते हैं 40वें श्लोक में। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तीनों इस कामना के अधिष्ठान है। मतलब ये काम इन तीनों में मिलेगा तुझे। यह काम इन इंद्रियां और मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर इस जीव को मोहित कर देता है। जैसे हिप्नोटाइज करते हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है, ऐसे यह काम हमको मोहित कर देता है। फिर हमारा विवेक काम नहीं करता। अच्छे भले साधु सन्यासी भी इसके चपेट में आ गए हैं, कई उदाहरण हैं। इससे बचना इतना आसान नहीं है। तो पहले इसको ढूंढ के निकालो, ये मैनिफेस्ट कहाँ पे होता है। तो यहां उन्होंने कहा है इंद्रियां, मन, बुद्धि। यह जो जीव है, यह सिर्फ यह शरीर नहीं है। शरीर तो केवल एक वाहन है। इस शरीर में इंडिविजुअल उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक निर्जीव वस्तु को सजीव बनाया गया है। पर इसमें होती है इंद्रियां। वैसे तो 10 इंद्रियां रहती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पर यहां पर महत्वपूर्ण है ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि यही ज्ञानेंद्रियां है जिनके माध्यम से हम संसार में सुख ढूंढते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां 5 है। मनुष्य के पास 5 है, बाकी किसी प्राणी के पास 5 नहीं है। किसी के पास 4 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 ही है। पर मनुष्य के पास सबसे ज्यादा 5 इंद्रियां हैं। और भी इंद्रियां हो सकती है, और भी इंद्रियां है। शार्क को 2 किलोमीटर पे अपना खाना मौजूद है पता चलता है, तो ऐसी इंद्रियां है। परंतु मनुष्य को उन्होंने 5 इंद्रियां दी है, और ये 5 इंद्रियों ने जीवन में हैवॉक करके रखा है। अच्छा हुआ ज्यादा नहीं मिली। तो ये इंद्रियां कौन सी है? आसान है। हम सबसे पहले आंख खोलते हैं तो हमको दृश्य दिखाई देते हैं, रंग रूप दिखाई देते हैं। सारी सृष्टि रंग और रूप। एक रंग रूप को आप एप्पल कहते हो, दूसरे रंग रूप को आप ऑरेंज कहते हो। एक रंग रूप को आप सनराइज कहते हो, दूसरे रंग रूप को आप सनसेट कहते हो। एक रंग रूप को आप सुंदर कहते हो, दूसरे रंग रूप को आप अगली कहते हो। पर आंख रंग और रूप ही देखती है। तो यह आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम इस संसार में आए हैं तो इसको देखना होगा। देखेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? आंख और पैर का डायरेक्ट कनेक्शन है। पैर आंख के बगैर चल नहीं सकता है। तो आप कैसे विचरण करेंगे इस संसार में? आप किसी दूसरे देश में गए और आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप करोगे क्या वहां पर? ना आपको भाषा आती है, ना आपको रास्ता पता है, ना आपको एड्रेस है आपके पास, कोई जाओगे कैसे? ऐसे ही आप दूसरे देश में आए हो तो आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो ये इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, आंख।
तो इस आंख से हमने संसार को जानना है, फिर उसको पहचानना है, फिर उसको या तो त्यागना है या तो स्वीकार करना है। पर हम आंखों से क्या करते हैं? हम आंखों से सुख की तलाश करते हैं। वाह वाह वाह, क्या सुंदर है, मुझे चाहिए। पहले खाना होता था जुबान के लिए, उसके पहले तो जुबान भी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन रस लेने के लिए, चलो भाई मीठा है, तीखा है, जुबान को सुख मिले इसलिए लोग खाना खाते थे। आजकल लोग खाना खाते हैं नाक और आंख के लिए। दिखने में कैसा है? सुंदर वाइट एकदम पनीर है ना, वो भले दूध का नहीं हो हमें चलेगा, हमको तो फोटोजेनिक चाहिए। हमको तो पहले फोटो लेना है भाई। 2,000 रुपए का प्लेट हमने पनीर खाया तो उसको डालेंगे ना हम फेसबुक पे। तो आंख के लिए खाना खाने लोग जाते हैं, भोग। क्योंकि हमने आंख का इस्तेमाल ज्ञानार्जन के लिए करना था, अभी हम सुख ढूंढ रहे हैं। और इस संसार में सिर्फ सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। सुख दुख होता है, एक के पीछे एक छुपे हुए रहते हैं, पर खाली सुख नहीं होता है। तो आप आंख के लिए 5 स्टार होटल में जाओगे या किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाओगे तो ध्यान रखना, दुख छिपाई हुआ है, उसके पीछे ही है। एक हेड है तो एक टेल है। पर इंद्रियां हमको क्यों मिली, इसका कोई विश्लेषण नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं। मुझे देखना अच्छा लगता है, मूवीज देखो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अबे आजकल तो कहीं भी मूवी चल जाती है, लेकिन पहले ज़माने में थिएटर में जब रिलीज़ होती थी तो लिमिटेड थिएटर में रिलीज़ होती थी। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का एक क्रेज़ था, लोग उसके लिए पूरी रात जागते थे, लाइन में खड़े रहते थे टिकट लेने के लिए। देखना है, केवल देखना है। अच्छा, वो देखने लायक है कि नहीं ये तो सोचा ही नहीं। कितनी सीरियल्स देखने लायक है, कितने मैसेजेस जो आपको आते हैं देखने लायक है, पढ़ने लायक है, ये हम सोचते ही नहीं। क्यों? कि काम ने विवेक को ढक दिया है और हमको लगता है हम जो करते हैं यही सही है। और झूठा अहंकार तो फिर कॉन्फिडेंस भी देता है, अरे सारी दुनिया करते हैं, आप क्या हमें बताते हो? भगवत गीता ये पुराना पुस्तक है, क्या बताओगे आप हमें? 5,000 साल पुराने का अभी आप बता रहे हो। आगे 5,000 साल के बाद में शायद भगवत गीता का महत्व सबसे ज़्यादा होगा। ज़्यादा 5,000 भी नहीं, 50 साल में, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा उसके बाद में। क्योंकि मनुष्य सीधी तरह से सुधरेगा नहीं, उसको टेढ़े तरह से ही समझाना पड़ता है। तो यह इंद्रियां हमें संसार को समझने के लिए मिली है, ताकि हम इस संसार को उतनी ही वैल्यू दें जिसकी जितनी उसकी है। हम उसको ब्लैक मार्केट वैल्यू देते हैं, फिर पूछते हैं संसार में दुख क्यों है। अरे दुख तो और आने हैं, रुको। आपको देखना पसंद है, आपको तारीफ सुनना पसंद है, आपको परफ्यूम्स चाहिए, भले वो केमिकल परफ्यूम्स क्यों ना हो, भले वो हमारी नाक को जलाए क्यों नहीं। हमको इंद्रियों का सुख चाहिए, सुख और संग्रह।
अच्छा, ये जान लीजिए कि कोई भी कामी व्यक्ति भोग का सुख पाता ही नहीं है, वो तो संग्रह में लगा होता है। एक मिली तो आंख दूसरी की ओर है। जब आपकी आंख दूसरी की ओर गई, पहले का मजा चला गया। गीता कहती है पहले जो मिला है उसका तो तू आनंद उठा। पर ध्यान हमारा बाहर की ओर है। जो हमारे पास है उसकी हमें और ये वैल्यू ही नहीं है। जो हमारे पास नहीं है उसी की वैल्यू है। पूरी जिंदगी इंसान करता क्या है? कुंभकर्ण की तरह खाता है, सोता है। भगवान कहते तू सोता ही रहे यार, क्यों उठता है, तकलीफ क्यों करता है? संग्रह करते रहता है। एक तो सोता है, दूसरा संग्रह करता है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लिमिटलेस। अरे जो है उसका तो तूने भोग लिया नहीं। दो लोग साथ में नहीं रह पाते, शादी की नहीं, पहले डाइवोर्स। आजकल तो बच्चे शादी के पहले बोलते डाइवोर्स होना है, हम शादी ही क्यों करें? कितना गिरेगा मनुष्य। जो आध्यात्मिक होता है ना, वो जो सुख पाता है विषयों से, वो कामी मनुष्य नहीं पाता। क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य को पता होता है कि इस विषय की क्या वैल्यू है, इससे कितना संबंध रखना है, इससे कब संबंध रखना है, किस कारण से मैं इसके साथ संबंध रखूं। वो सारा कैलकुलेशन उसके पास रेडी रहता है। अपने समय पर वो भोग भी ले लेगा। ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक हो गया तो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, अच्छे बाल नहीं बनाएगा, अच्छे से घूमने नहीं जाएगा। आध्यात्मिक मनुष्य तो सबसे सुंदर होता है, पर वो किस वस्तु से कितना संबंध रखना है ये उसे पता है। उसकी सही वैल्यू उसको पता है। इसलिए भोग भी लेना है आपको, इंद्रिय सुख भी लेना है, तो भी गीता की जरूरत है। उम्र चली गई, क्या भोग लिया आपने? 10 बेडरूम बनाए, यूज तो एक ही करते हो, और साफ सफाई मेंटेनेंस में लगे रहो, आपका सारा समय तो उसमें ही चला गया। कब एंजॉय करोगे? काम, काम आपको प्रेरित करता है। एक तो भोग, दूसरा संग्रह। संग्रह भोग के लिए है। अगर भोग आपको नहीं मिलेगा ये बताया जाए तो आप संग्रह नहीं करोगे। मिट्टी का कोई संग्रह करता है, पत्थर का कोई संग्रह करता है। एक प्रकार का चमकीला येलो सोना जो है, पत्थर ही है वो भी, उसका संग्रह करता है। और जब से उसको समझ में आई है कि ये वस्तु मुझे पैसे दिलवाई, वो मरते दम तक संग्रह करता है। और मरते शायद शायद कोई अच्छा आदमी हो तो आईसीयू में सोते सोते सोचता है, अरे मैंने संग्रह तो किया, ये उपभोग तो किया ही नहीं। किया क्या फिर? अरे हम तो सुपारी भी नहीं करते। या करते क्या हो? सोच समझ के जीना पड़ता है यहां पर। ये कैजुअली नहीं आया इंसान, और कैजुअली नहीं मरता है। जन्म का भी कारण है और मृत्यु का भी कारण है। जीवन कैजुअल नहीं है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, यह प्लान की हुई वस्तु है। तो हुआ क्या, ये सारे इंद्रिय, हमने तो एक आंख का उदाहरण लिया, वही कान है। कोई आपकी तारीफ कर दे,
फिर देखो उसकी क्या परिस्थिति है, नींद उड़ जाती है। अच्छा, कोई अपमान कर दे तो भी नींद उड़ जाती है। कैसे आदमी हो? अरे उसने दो शब्द क्या कह दिए, तुम्हारी नींद उड़ गई? इतने हल्के पुल्के, फूंक भी नहीं मारी, सिर्फ दो शब्द कहे। क्योंकि अपना बेस है ही नहीं। यहां काम काम करता है, काम आपको प्रेरित कर रहा है। आप गुलाम हो। गुलाम को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता। तो इन इंद्रियों में, पांचों इंद्रियों में, आंख, कान, नाक, त्वचा और रसना, इन पांचों इंद्रियों में काम रहता है। और ये पांचों इंद्रियां ध्यान में रखना, यह प्रकृति का अंग है। तो ये अपनी जरूरतें प्रकृति से पूरी करते हैं। इसको हम बाद में और डिटेल में समझेंगे, पर अभी हम समझ रहे हैं काम रहता कहां पर है। क्योंकि हमको काम को खत्म करना है। हमको सुनना है, मैं बहुत 25 साल पहले एक होटल में गया। वहाँ कोई कॉलेज के बच्चों की पार्टी थी, लाउड म्यूजिक। मतलब हमको भी, वो सिस्टम भी बहुत अच्छी नहीं थी पुराने ज़माने में, वो आवाज़ अखड़ रहा था। और इन बच्चों में एक कपल था, मतलब वो भी उन्हीं के दोस्त थे, लेकिन जल्दी शादी हो गई थी। 2 या 3 महीने का इन्फेंट उनके हाथ में था। अब वो 25 साल का हुआ रहेगा, लेकिन एक छोटे से बच्चे को आप इतना लाउड म्यूजिक सुना रहे हो, उसके कान की क्या हालत होगी। अब वो हो गया रहेगा 25 साल का, उसके कान में डिफेक्ट होगा, किसे पता ये डिफेक्ट आया कहां से। पर इनको तो म्यूजिक लाउड चाहिए। ये होता है काम, विवेक ढक देता है, उनको ध्यान ही नहीं है। वो सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग हिल रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, ये भी हिल रहे हैं। तो पांचों इंद्रियां सिमिलरली सबको सेम अप्लीकेबल है। फिर इनका राजा है मन। आंख, आप कहते हो मुझे देखना है, यानी कि यह इंद्रियों की कमजोरी है। पर असल में देख कौन रहा है? क्या आंख देख रही है? इंद्र देख रहा है। इंद्र होता है इंद्रियों का राजा। और इंद्रियों को चाहिए स्वर्ग सुख, अप्सराएं, ऐसी ऐसी स्त्रियां जिनकी उम्र कभी ना बढ़े। भाई इंद्रिय सुख लेना है, उच्चतम सोचना चाहिए ना। फालतू फालतू क्यों सोचें हम। तो यह मन जो है, यह स्वर्ग बना लेता है अपने आसपास। जो धनी है उनके पास आप जाके देखिए, उनका थिएटर अलग होगा, उनका स्विमिंग पूल अलग होगा, पार्टी रूम अलग होगा, प्राइवेट पार्टी का रूम अलग होगा, फिर याट होगा। ये मन है। क्योंकि भोग तो वो ले रहा है, और उसको एक ही साथ में आंख का भी सुख चाहिए, कान का भी सुख चाहिए, नाक का भी सुख चाहिए, त्वचा का भी सुख चाहिए, और रसना का भी सुख चाहिए। तो अच्छा भोजन चाहिए, सुगंधित वातावरण चाहिए, अच्छे अच्छे स्पर्श होने चाहिए, देखने के लिए चाहिए, सुनने के लिए म्यूजिक सिस्टम चाहिए। एट अ टाइम उसको पांचों इंद्रियों का सुख चाहिए मन को। इसके अलावा
उसको संबंध का सुख चाहिए। मेरी एक पत्नी होनी चाहिए, मेरा एक पति होना चाहिए। अरे पति पत्नी कोई वस्तु है, बाजार से खरीद के लाओगे, पर मेरा मेरा छूटता ही नहीं है, मेरा और मेरी। मन जहां जाता है वहां मैं और मेरा घुसेड़ ही देता है। क्योंकि काम वहां बैठा है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम काम की एड्रेस ढूंढ बैठ रहे हैं। उस ठिकाने पे हम पिन पॉइंट हमला करेंगे। पहले लोकेशन तो पता चले। अरे हमको मन क्या है यही पता नहीं है, तो इसलिए मन क्या है वो समझाना पड़ता है, इंद्रियां क्या है समझाना पड़ता है, और बुद्धि सर फोड़ के बताना पड़ता है कि ये बुद्धि भी होती है मनुष्य के अंदर। मनुष्य भूल ही गया है कि हमारे पास बुद्धि भी है। तो यहां वो क्या करता है? प्यार भी करता है, नफरत भी करता है। तो एक प्यार का संबंध चाहिए, एक नफरत का संबंध चाहिए। वो संबंध बना लेता है। कोई कोई बुढ़ियां हॉस्पिटल में पड़ी है, बोलती है परपोती की शादी तो देखूं फिर जाऊंगी मैं। लोग पूछते हैं तू जाएगी कभी दादी? बोलती परपोती की शादी तो देखूं। कहां मन दौड़ रहा है तेरा? अरे तू परपोती की भी शादी देखेगी तो भी तेरी कामना समाप्त नहीं होती है। ये वो कहते हैं उठ और काट दे इसको। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। काम को मारना है कोई इतना आसान काम नहीं है, इसलिए भगवान उकसाते हैं कि उठ। तो यह मन अपने संबंध बना लेता है और उन संबंधों में उलझ के रह जाता है। मेरी बेटी, मेरा बेटा। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। अच्छा, अमेरिका में कहाँ रहे? वैसे हम 3 महीने बहू के पास रहे, 3 महीने बेटे के पास रहे। अरे वाह, आप तो बड़े लकी हो, 2 जगह पे 3 महीने बिताए आपने। और बहू बेटे का क्या? अरे वो तो बहुत बिजी है, उनको काम से फुर्सत ही नहीं है। तो शादी क्यों की उन्होंने? जब अलग ही रहना है तो शादी क्यों की? पर ये मन मानता ही नहीं है। सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे। सब लोग खाई में गिरेंगे, हम भी गिरेंगे। वो बेचारे कभी मिले नहीं, कुछ नहीं, एक बार मिले, झगड़ा हो गया, डाइवोर्स। अरे तुम लोगों ने शादी करके साथ रहे ही नहीं, फिर भी डाइवोर्स। पर ये मन है, इसमें बैठा है काम। तूने मेरे लिए क्या किया? तूने मेरे लिए क्या किया? और बुद्धि, इसमें भी काम बैठा है। सिर्फ झूठी तारीफ करो। मोटा इंसान है 100 किलो का, झूठी तारीफ। अरे तू थोड़ा वजन कम हो गया है तेरा, एकदम खुश, स्वर्ग में पहुंच गया इंसान। एक किक बैठती है बुद्धि में, जैसे शराब पीने से भी बुद्धि में किक बैठती है, पर वो बुद्धि को बंद कर देती है। यहां भी आप 2 शब्द तारीफ, झूठी तारीफ। वो जानता है ये झूठी तारीफ है, इसका कुछ काम है। मार्केटिंग के लोग आते, सर क्या बढ़िया ऑफिस है आपका, सर ये कार आपकी है। क्यों भाई, तुझे क्या करना है? नहीं, हमारा गैरेज है इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा, थोड़ा सा अपमान कर दीजिए, तुम्हारा गैरेज यार, लास्ट टाइम बहुत बेकार सर्विस मिली मुझे।
जस्ट थोड़ा सा कह दिया तेरा वजन बढ़ गया है, किसी लेडी को आप बोलो, बोलना नहीं। बुद्धि, ध्यान में रखना, यह इंद्रियां, मन, बुद्धि ये प्रकृति के अंग है। इनकी जरूरतें प्रकृति से पूरी होती है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, उसको ईंधन चाहिए, कहाँ से पूरी करेगा? वो प्रकृति से पूरी करेगा। पर यह आवश्यकता है। ठंड है, शरीर को ढकना पड़ता है, तो आप कहाँ जाओगे? बाहर ही जाओगे, अपने से बाहर ही जाओगे, वहीं आपको वस्त्र मिलेंगे। आवश्यकता है। पर 99% जो शॉपिंग होती है वस्त्रों की, वो आवश्यकता की वजह से नहीं होती, वह काम की वजह से होती है। 99%, सिर्फ 1% आवश्यकता के अनुसार शॉपिंग होती है। ह्यूज मार्केट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अनावश्यक। ऐसे भी लोग हैं जो जाते हैं, दिन भर घूमते फिरते शॉपिंग करके वस्तु लेके आते हैं, घर में रखते हैं, उसको देखते भी नहीं। 2 साल 3 साल के बाद उनको ध्यान में आता है यार कबर्ड बड़ा पड़ा, जैसे है वैसे निकाल दो इसको। आपने देखा ही नहीं उसके अंदर क्या है। आवश्यकता थी नहीं थी, पर कुछ स्कीम थी, आप खरीद के लेके आए। 2 वस्तु लो, आधी वस्तु फ्री मिलेगी। तो आवश्यकता के लिए हम प्रकृति की ओर जाते हैं। हमको क्या लगता है कि आवश्यकता पूरी हुई, मुझे तृप्ति मिली। भूख है, भले मैंने 1 रोटी दाल के साथ खा ली तो मुझे तृप्ति हुई, दूसरे ने 5 स्टार होटल में जाके लंच किया, उसकी भी तृप्ति हुई, तृप्ति दोनों की हुई। पर गए तो हम बाहर की ओर। आज जब तृप्ति हो गई तो हमको लगता है यही तो सुख है। चलो अब और चलते हैं। अब जरूरत नहीं है आपको, आवश्यकता नहीं है, भूख, फिर भी जाएंगे क्योंकि नया रेस्टोरेंट खुला है। अरे हम नहीं जाएंगे तो लोग हमको बैकवर्ड नहीं कहेंगे। तो आवश्यकता अलग है, कामना अलग है। आज जो दुनिया में व्यवहार हो रहे हैं वह आवश्यकता पर आधारित नहीं है। आप अमेरिका का पर कैपिटा कंजम्पशन देखिए, जितना उनका कंजम्पशन है खाने का, उतना कोई मनुष्य खा ही नहीं सकता, आप कितनी भी जबरदस्ती करो। और उन्हें यह नहीं पता कि दुनिया के एक कोने में लोग भूख से मर रहे हैं। ये अन्न नहीं है मर रहे हैं, ये अन्न है इसलिए मर रहे हैं। मूर्खता वही है। तो मन बुद्धि इंद्रियों को आवश्यकता के लिए संसार में जाना होता है। हम लोग काम पैदा करते हैं और इनको संसार में बेचते हैं। यह मूर्खता है अकॉर्डिंग टू गीता। आवश्यकता के लिए इन तीनों को संसार में जाना होगा। और ये नामुमकिन है कि मनुष्य पैदा हुआ और उसकी ज़रूरतों को सामान पैदा नहीं हुआ, ये नामुमकिन है। पहले भोजन तैयार होता है, फिर बच्चा पैदा होता है। तो सबके लिए है, लेकिन किसी ने अपना अधिकार जमा लिया, दूसरे का हिस्सा अपने पास छीन लिया, इसलिए फिर
दूसरे को भूखा रहना पड़ता है। तो ये फर्क जान लीजिए, इंद्रिय मन बुद्धि ये संसार में अपनी आवश्यकता के लिए जाते हैं जो कि 1% है, और हम उसी को सुख मानते हैं और इनको संसार में भेजते हैं कामना करके, कामना का फोर्स उनको लगा के संसार में भेजते हैं जो कि अनावश्यक है। 2 जोड़ी कपड़े की होनी ही चाहिए, यह आवश्यकता है, पर मैं सिर्फ ब्रांडेड ही पहनूंगा। अरे हम तो डिजाइनर के सिवा पहनते नहीं है। गीता ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप डिजाइनर कपड़े मत पहनिए। 10 लाख की ड्रेस आपको यू कैन एफोर्ड, आप खरीद कर लीजिए। परंतु काम का वेग अगर आपको ड्राइव करता है तो वह गलत है। उसने अपनी शादी में 10 लाख की पहनी, मैं भी अपनी शादी में 10 लाख। तेरे पॉकेट में 10 लाख है क्या? नहीं, हम लोन ले लेंगे। तो यह जो काम है गीता उसके अगेंस्ट है, उसको मारने के लिए कह रही है। उस ड्रेस 10 लाख की ड्रेस को मारने के लिए नहीं कह रही। आपको रोल्स रॉयस ही प्रसाद में मिल गई, प्लीज स्वीकार करिए उसका। कोई मूर्ख लोग होते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लोग इंद्रियों विषयों के पीछे नहीं जाते हैं। हम उस खटारा कार में जाएंगे तो आप की वही लायकी रहेगी। तो ये फर्क समझना है कि आवश्यकता क्या है, अनावश्यकता क्या है, प्रसाद में क्या प्राप्त है और क्या हमको वर्ज्य है। और ये शास्त्र सब इंफॉर्मेशन आपको प्रदान करते हैं। आपने क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, आहार हो गया, विहार हो गया, सबके बारे में शास्त्र बात करते हैं। शास्त्रों में सब कुछ है। यदि शास्त्रों के अनुसार हमारा जीवन है तो फिर वो धन्य है। अदरवाइज रोके धोके आए, रोके धोके चले जाएंगे, फिर वही कामनाएं आपको इस संसार में ढकेलेगी, फिर आप वही करोगे। इसको कहते हैं बंधन। तो यहां आपको काम को ढूंढना है तो कहां है? इंद्रिय मन बुद्धि में रहते हैं वो। और ये क्या करते हैं? ये मोहित करते हैं। यह आपकी विवेक शक्ति को क्षीण कर देते हैं। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। इसको कहते हैं मोह। आप देखिए, टेलीविजन पे आपको मिल जाएंगे। अक्ल बिल्कुल नहीं है, बात ऐसे करते कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब एक पिस्तौल लेके आदमी सामने खड़ा हो जाएगा, है तो वो पागल आदमी, पर लोग तो डरेंगे। लोग डरते हैं, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो जितना मूर्ख था पिस्तौल से उतना ही मूर्ख रहा वो। लोग पहले डरते नहीं थे, अब डरते हैं क्योंकि ये पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। तो पिस्तौल से उसको अक्ल नहीं आ गई। पर यह काम ने उसको मोहित कर दिया है, इसलिए उसकी विवेक, वो जागृति नहीं हो रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहा है। काम का दबाव इतना है। हम नंबर 1 होना चाहते हैं, हम नंबर 1 है। तुम काय के नंबर 1, हम नंबर 1 है। हो गया शुरू। क्यों साथ में मिलके नहीं रह सकते? नहीं, हम खास लोग हैं, उनके साथ हम उठ बैठ नहीं सकते।
पाकिस्तान बांग्लादेश का टूटना, उसके पीछे एक कारण था स्किन का कलर, एक महत्वपूर्ण कारण स्किन का कलर। हम गोरे लोग हैं, तुम काले लोग हैं, तुम गुलामगिरी करो, हम मजा करेंगे। कहाँ गया भाई तेरा विवेक? देश टूटता है, टूटने दो, पर हम अहंकार नहीं छोड़ेंगे। ये एक जगह नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, अलग अलग रूपों में हो रहा है। तो यह जो कामना है, यह ज्ञान को ढक देती है, और जिसने देह के साथ तादात्म्य कर लिया है उसको मोहित करती है। जिसने देह के साथ तादात्म्य नहीं किया है उसके ऊपर ये कामना कोई काम नहीं कर सकती। तस्मात् 41 तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी को अवश्य ही प्रज ही बलपूर्वक मार डाल। अर्जुन किसको मारने आया था? गुरु पितामह को। भगवान कह रहे हैं ये तेरा असली शत्रु है, और समझदार को इशारा काफी होता है। उठ, खत्म कर इसको। यह स्वार्थ रूपी काम तेरे कर्तव्य के आड़े आ रहा है। काम की उत्पत्ति कहां से होती है इसको हम बाद में देखेंगे। अब यहां वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तू इंद्रियों को वश में कर, क्योंकि इंद्रियों को वश में करना आसान है एज कंपेयर टू मन को और बुद्धि को वश में करना। क्योंकि इंद्रियों का बॉस है मन, और मन की बॉस है बुद्धि। ये ज्यादा श्रेष्ठ है, तो डिफिकल्ट टू हैंडल। नीचे आप हैंडल कर सकते हो, ऊपर के लोगों को हैंडल करना कठिन होता है। तो पहले तू इंद्रियों को वश में कर। अब इंद्रियों को वश में कर का क्या मतलब हुआ? लोग कहते हैं इंद्रियों को वश में करना मतलब कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कहीं स्पर्श नहीं करना। एक बात ध्यान में रखिए, आप संसार का त्याग करके किसी आश्रम में जाके बैठे, हिमालय में जाके बैठे, किसी गुफा में जाके बैठने से आप सन्यासी नहीं होते। जहां हो वहीं पर इस काम को निकाल फेंकने से आप सन्यासी होते हो। यदि काम वैसे के वैसा ही है, आप शरीर को उठा के आश्रम में बिठा लिया, वह काम इतना दबाव में आ जाएगा, एक दिन एक्सप्लोड होगा, आपको समाप्त कर देगा एक क्षण के अंदर। बीस साल 30 साल भगवद गीता को पढ़ने के बाद भी सन्यासी लाइफ जीने के बाद भी मनुष्य आत्महत्या कर लेता है, इस शरीर को नाश कर देता है। करना तो वो आत्मा को ही नाश करना चाहता है।
क्यों? क्योंकि उसने स्थान तो बदला, पर काम ज्यों का त्यों खड़ा रहा और उसका दबाव बढ़ते गया। जैसे प्रेशर कुकर को आप सीटी को बंद कर दो और गैस चालू ही रहने दो तो क्या होगा? वो सीटी होती है उसका दबाव कम करने के लिए, पर हम सीटी खोलेंगे ही नहीं, उसको दबा दबा उसके ऊपर वजन रख देंगे तो क्या होगा? एक दिन वो कुकर फट जाएगा। ऐसे ही इस काम को यदि आप दबाओगे तो एक्सप्लोड करेगा एक दिन, जो कि विनाशकारी होगा। आपको समझना है भाई, कितना देखूंगा मैं, एक कैलकुलेशन करना है भाई कितना समय देना चाहिए मैंने ये सब टीवी सिनेमा जो स्क्रीन टाइम है, कितना समय होना चाहिए, कितने वर्षों के बच्चों के हाथ में मोबाइल होना चाहिए। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। कितना सुनना है, वो ईयरफोन कितनी देर तक लगा के रखने हैं, ये जानकारी आपको कहीं भी मिल जाएगी। कितना खा सकता है इंसान, किस किस प्रकार के पदार्थ खा सकता है। अरे मेरी टेस्ट के लिए एक प्राणी को मार दूं मैं, और मुझे रोज टेस्ट चाहिए, मैं रोज एक प्राणी को मारूं। कुछ तो यहां भी है ना अपने पास। पर इंद्रियां चाहती है नहीं नहीं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे वो खाना है, ये देखना है। नाच उठती हैं, नाच उठती हैं। मेरे अंकल थे, अब उस समय जब मैं उनसे मिला एक बार, मतलब मिला कई बार, एक बार उनकी उम्र थी 70 साल। तो उनके घर में फंक्शन था कुछ, और उन्हें पता नहीं था कि बच्चों ने क्या अरेंजमेंट किया है। तो हम लोग गप्पे मार रहे हैं, बैठे हैं दोनों, बहुत सालों के बाद मिले। तो उनकी बेटी के घर में कोई तो नॉनवेज बना रहा था, जिसका नाम था ये बहुत अच्छा बनाता है, उन्हें पता नहीं था। भोजन का समय हो गया तो मैं तो, उन्होंने मेरे लिए तो आलू की सब्जी और रोटी बनाई थी। तो ये भी उनका भी प्लान ये था, लेकिन उनको किसी ने बता दिया आप डैडी यहाँ मत खाइए, वहाँ नॉनवेज बन। वो एक क्षण भी उन्होंने लगाया नहीं, उठ के सीधे निकल गए। मुझे बताया भी नहीं कि मैं जा रहा हूं, तू अपना खा ले, कुछ नहीं। अच्छा, इतने सालों के बाद मिले, एकदम हम जिगरी दोस्त की तरह बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, क्षण भर में उठ के चले गए। जरा भी इंद्रियों पे काबू नहीं है। क्या होगा आपका? फिर हॉस्पिटल में गए तो मुझे फोन करके बोलते हैं मैंने बहुत बड़ी भूल की। अरे अब समय निकल गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपको समय दिया गया, एक बार नहीं 10 बार दिया गया, और आपने समय की मजाक उड़ाई, तो समय आपकी मजाक नहीं उड़ाएगा। ये मनुष्य जीवन ऐसे ही मिलता है। अब देखिए, एक एक मनुष्य के पीछे हजारों हजारों तो चींटियां हैं, सिर्फ चींटियां। कितने मच्छर होंगे, कितनी मक्खियां होंगी, बैक्टीरियाज वगैरह तो बात ही नहीं करते। तो उनके ट्रिलियन में हम एक हैं। तो दुर्लभ नहीं है मनुष्य जीवन। और करता क्या है मनुष्य? इंद्रियां, इंद्रियां सुख चाहिए मुझे। भाई इंद्रियां सुख लेने के लिए मना नहीं है, उस कामना की जो तुम्हें दुख की खाई में ढकेलने वाली है, गीता उसके अगेंस्ट है।
और इंद्रियों को वश में करना आसान है मन को वश में करने से। वस्तुतः आप बुद्धि को वश में कर लीजिए, मन भी वश में हो जाएगा, इंद्रियां भी वश में हो जाएगी। पर फिर मनुष्य कहता है छोड़ ही दो यार, क्यों वश में करना है। इसलिए वो कह रहे हैं पहले आप एक्सपेरिमेंट इंद्रियों पे करिए। और क्या करना है, सिर्फ वहां जो कामना बैठी है, मुझे देखना है, उसको निकाल देना है। मूवी नहीं आई है, मुझे देखनी है मतलब देखनी है। अरे नहीं देखोगे तो मर जाओगे। क्या क्या देखना है, क्या क्या दिखाते हैं आपको। एक इंद्रिय जो आंख है उसके पीछे इतना संसार लगा हुआ है। 5 इंद्रियां आप सोचिए। वो मछली को एक इंद्रिय की वीकनेस है, पॉप 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 उसको चाहिए। उसको यही नहीं समझता है कि ये मुझे लालच दिया जा रहा है और अपनी जान गंवा बैठती है। सेम थिंग हैपन्स विथ अस। सारा जीवन बर्बाद कर दिया। अच्छा, लेक्चर बड़े बड़े देंगे योगा से। मैंने एक बार योगा किया तो अरे क्या मजा आया, क्या मजा आया। एक बार योगा किया इसने जीवन में तो इसको मजा आ गया, तो लेक्चर देता है योगा के ऊपर। अब बाकी के दिन हाँ हम तो मस्त सोते हैं बाबा, खाओ पियो सो जाओ। देखिए, वो जानता है, वो दूसरों को बताता है, पर स्वयं कुछ नहीं करता। क्यों? सोने की कामना। तो फिर भगवान भी कहते तू सोता रहे, उठ के करेगा क्या। यह प्रकृति वैसे आपको मां की तरह है, पर वो निर्दयी भी है। यहां कोई क्षमा नहीं है। जो आपने समय गंवा दिया वो गंवा दिया, वापस नहीं मिलेगा। यू कांट गो बैक एंड करेक्ट। आपको जो भी करना है अब अपने फ्यूचर के लिए करना है। जो प्रारब्ध है वो नहीं टलेगा। संतों को प्रारब्ध नहीं टला, हम तुम क्या होते हैं। इसलिए अभी इसी वक्त हिसाब करो, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। थोड़ा सत्संग सुनने की आदत डालो। आलतू फालतू तो बहुत सुनते हो। 99% जो दुनिया में सुना जाता है ना, वो अनावश्यक है। 99.99 जो सुनने लायक है उसको कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इंद्रियां। इसलिए एक तो इंद्रियां पकड़ो, कम से कम उस पे तो थोड़ा अंकुश लगाओ। इसलिए पहले जमाने में कहते थे उपवास करो, क्योंकि दिन भर खाओ, ये खाओ वो खाओ, खाने में ही मन लगा रहता है। उस जमाने में टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, कुछ नहीं था, तो कहते हैं एक दिन मत खाओ, और लोग मानते थे इस बात को। आज का उपवास क्या होता है, अरे साबूदाने बनाओ, क्या सैलड बनाओ, ये चलता है क्या। वो दिन भर खाने का सोचते हैं, खाली चेंज करके। कैसे आपकी इंद्रियां नियम में हो जाएगी। जब डिसाइड किया है नहीं खाना है, नहीं खाना है। एक तो मील स्किप करो, खाली डिनर तो स्किप करो। शुरुआत कहीं से करनी होगी।
कुछ तो डिसाइड करो भाई, इतना समय हम स्क्रीन को देंगे। कुछ तो डिसाइड करो, ये चैनल देखेंगे, बाकी के चैनल नहीं देखेंगे। कहीं से आपको शुरुआत करनी होगी। तो सबसे पहले वो कहते हैं इंद्रियों पे अंकुश लगाइए भरत ऋषभ, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करता है। ज्ञान जो होता है यह पुस्तकों में है, ग्रंथों में है, मतलब शास्त्रों में है। जो मान्यता जिनको प्राप्त है वही शास्त्र है, कोई भी पुस्तक शास्त्र नहीं है। भागवत भी शास्त्र नहीं है, उसमें कहानियां हैं, मनोरंजन है। और मनोरंजन करते करते मोरल वैल्यू आपको दी जाती है। हर कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश दिया जाता है, पर उसको शास्त्रों में नहीं आता वो। तो ज्ञान होता है, जैसे एक ब्राह्मण होता है, वह पढ़ता है और फिर क्या पढ़ा है उसको बताता है, उसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ से आता है? ये श्रवण से आता है। श्रवण यानी कि आपने सुना, आपने पढ़ा, यहां से आपको ज्ञान मिलेगा। परंतु यह ज्ञान, सिर्फ ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपको भले भगवत गीता बाय हार्ट है, आगे पीछे हनुमान चालीसा भी आता है, भागवत भी आता है, कथाएं भी आती हैं, सारे मुझे श्लोक याद है, यह हो गया ज्ञान, पर यह किसी काम का नहीं है, यह बोझी है। इसलिए विज्ञान होना जरूरी है। विज्ञान होता है विशिष्ट ज्ञान, तत्व ज्ञान, ट्रुथ, रियलिटी, सत्य क्या है, और यह अनुभूति पे आधारित होता है। इस ज्ञान को जब मनुष्य जीता है, जीने के बाद जो उसको फील आता है, उसको कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान यह दोनों को ढकने वाला है, यह इनका नाश करने वाला है। नाश तो हो सकता नहीं ज्ञान विज्ञान का, परंतु उसको महत्व देने के लिए कहते हैं कि ये इतना बड़ा शत्रु है काम, यह ज्ञान और विज्ञान को भी मार डालता है। इसलिए तू ही इसे मार दे। युद्ध है ना, युद्ध में शत्रु को मारना है। अरे शत्रु कौन है ये तो पहले पता कर ले, वो कहाँ है वो पता कर ले। वो पता करने के बाद उसका ये है कि वो तेरा ज्ञान विज्ञान ढक देगा, इससे पहले तू उसको मार दे। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में कर। जब तक तू इंद्रियों को वश में नहीं करेगा, आगे तेरी गाड़ी बढ़ेगी नहीं। अब आखिरी के 2 श्लोक बाकी है, और सारा कर्म योग हमको इन 2 श्लोकों में मिलेगा, क्योंकि अब तक जो हमने जानकारी प्राप्त की है, इसमें कर्म का महत्व और काम कैसे बीच में डिस्टर्ब करता है, काम के दुष्परिणाम, इस पे हमने चर्चा की। पर अब इस काम को हटाएं कैसे, इस पे कैसे विजय प्राप्त करें, और कर्म योग क्या होता है असल में इन इसेंस, इसको हम इन 2 श्लोकों के आधार से अगली बार सुनेंगे।